हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण सुश्रुत शारीरस्थानच्या चौथ्या अध्यायातील गर्भ व्याकरण मधील शेवटचा भाग प्रकृति बघणार आहोत. हिंदी में हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुश्रुत शारीरस्थान के चौथे अध्याय का गर्भ व्याकरण में प्रकृति ये पॉइंट देखने वाले हैं. मैं डॉक्टर विजय पाटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट, MBBS आयुर्वेद कॉलेज, रिसोड, वाशिम, महाराष्ट्र, आपका स्वागत करता हूँ. मेरी संस्कृत के संक्षिप्त संस्कृत नाम से किताब छपी हुई है जो 2012 के नए सिलेबस के अनुसार है. प्रकृति. गर्भ व्याकरण में प्रकृति ये आखिरी मुद्दा आता है. इसमें प्रकृति के बारे में बताते हुए कहा गया है, सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषैः पृथक द्विषैः समस्तैश्च. मतलब 7 प्रकार की प्रकृतियां होती है अलग अलग दोषों के अनुसार. वातज, पित्तज, कफज, ये 3. द्विषय मीन्स 2 दोष को मिला के, जैसे वात और पित्त को मिला के वात पित्तज, वात और कफ को मिला के वात कफज, और पित्त और कफ को मिला के पित्त कफज. ये 2 दोष की 3 प्रकृतियां होती है. और समस्तैश्च, तीनों दोषों की समानता, वात पित्त कफज, ऐसी दोषों के अनुसार प्रकृतियां 7 होती हैं. इसलिए प्रकृति के प्रकार दोषानुसार, दोष के अनुसार 7 बताए गए हैं. फिर इसमें पहली प्रकृति आती है वातज प्रकृति. वातज प्रकृति का व्यक्ति वात गुण के आधिक्य वाला होता है, जो शीत का द्वेषी होता है. शीत उसे सहन नहीं होता है, दिखने में कुरूप होता है, क्रोध जल्दी आता है, क्रोधी रहता है, दांत और नाखून खाने वाला होता है. उसमें बकरी, लोमड़ी और कौवे के गुण होते हैं. दूसरा आता है पित्तज प्रकृति वाला, जिसमें स्वेद अति आता है, मतलब पसीना उसे ज्यादा आता है और उसे दुर्गंधि भी होती है. उसी के साथ नाखून, आंखें, तालू, जीवा, ये सब ताम्र वर्ण की होती है, तांबे की वर्ण की होती है. इसमें सांप, बिल्ली, बंदर और मुंगस इत्यादि के गुण होते हैं. फिर आता है तीसरा कफज प्रकृति. कफज प्रकृति वाला व्यक्ति सुंदर शरीर युक्त रहता है, दिखने में सुंदर होता है, प्रिय दर्शन होता है, धैर्यशील होता है और सहिष्णु मतलब सहन करने वाला होता है. इसमें शेर, घोड़ा, चील और राजहंस इत्यादि प्राणी और पशुओं के गुण होते हैं. चौथी प्रकृति आती है वात और पित्त को मिला के वात पित्तज, जिसमें वात के गुण आते हैं और पित्त के गुण एक साथ दोनों के गुण आते हैं. वो प्रकृति जो है वात पित्तज प्रकृति कही जाती है. मतलब इसमें दोनों प्रकार के, मतलब वात के भी गुण दिखाई देते हैं उस पुरुष में या स्त्री में, और पित्त के भी गुण जैसे अतिस्वेद आना, दुर्गंधि वगैरह वो भी दिखाई देते हैं. वो वात पित्तज प्रकृति कही जाती है. इसमें वात का आधिक्य रहता है और पित्त जो है उसके साथ में रहता है. पांचवी प्रकृति है पित्त कफज. इसमें अतिस्वेद आदि पित्त के लक्षणों के साथ कफज, कफ के सुंदर शरीर होना, प्रिय दर्शन होना, ये भी गुण उसमें दिखाई देते हैं. उसे
पित्त कफज प्रकृति कहते हैं। फिर आती है छठवीं वात कफज प्रकृति, जिसमें वात के शीत द्वेष कुरूप आदि लक्षणों के साथ साथ कफज के सुंदर शरीरयुक्त होना, प्रिय दर्शन आदि गुण भी दिखाई देते हैं। ये तीनों द्वंद्वज प्रकृति जो है वो निंद्य प्रकृति कही जाती है, निंदनीय, क्योंकि इनमें ज्यादातर व्याधियां होती हैं और ज्यादातर पुरुष और स्त्रियां इसी प्रकृति की होती हैं। फिर सातवीं प्रकृति आती है वात पित्त कफज, तीनों दोष, इसलिए उसे त्रिदोषज प्रकृति भी कहा जाता है। इसमें वात के गुणों के साथ पित्त और कफ के गुण भी दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है गुण के अनुसार प्रकृतियां। जैसे दोषों के अनुसार प्रकृतियां होती है, वैसे गुणों के अनुसार भी 3 प्रकार की प्रकृतियां प्रमुख होती है। उसमें पहली आती है सत्वकाय प्रकृति, राजसकाय प्रकृति और तामसकाय प्रकृति। इसके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। सत्व गुण के आधिक्य से जो बनती है वो सत्वकाय प्रकृति कही जाती है। रजगुण के आधिक्य से जो बनती है वो राजस प्रकृति कही जाती है और तम गुण के आधिक्य से जो बनती है उसे तामस प्रकृति कहा जाता है। सत्वकाय प्रकृति के लक्षणों में अलग अलग 7 प्रकार की प्रकृतियां आती हैं, जिसमें ब्राह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणकाय, कौबेरकाय, गांधर्वकाय, ब्राह्मकाय और ऋषिकाय, ये 7 प्रकार की प्रकृतियां आती हैं। ब्राह्मकाय में व्यक्ति पवित्र और आस्तिक होता है। महेंद्रकाय में वो शूर होता है, अनुशासन युक्त होता है। वारुणकाय शीत सेवन करने वाला होता है और सहनशील होता है। तो कौबेरकाय में सहनशील के साथ में प्रजोत्पादक भी होता है। गांधर्वकाय जिसे चंदनमाला, नाच और वाद्य पसंद होते हैं वो आता है। तो बाम्यकाय में निर्भय और स्मरण शक्ति वाला पवित्र व्यक्ति आता है। ऋषिकाय में जप, व्रत और ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति आता है। तो इस प्रकार सत्वकाय में 7 प्रकार की अलग अलग प्रकृतियां आती हैं। तो राजसकाय में अलग अलग 5 प्रकार की प्रकृतियां आती हैं। उसमें आसुरकाय, सर्पसत्व, शाकुनकाय, राक्षसकाय और पैशाच्यकाय। उसमें आसुरकाय में जो व्यक्ति होता है वो ऐश्वर्यवान, रौद्र रूप धारण करने वाला और शूर होता है। तो सर्पसत्व में तीक्ष्ण, क्रोधी और चंचल व्यक्ति होता है। शाकुनकाय में कामासक्त व्यक्ति होता है। तो राक्षस काय में भीषण व्यक्ति जो धर्म का आचरण नहीं करता, अधर्माचरण करने वाला व्यक्ति होता है। पैशाच काय में आलसी, दुखी और लोभी व्यक्ति होता है। इस प्रकार ये राजस काय के 5 प्रकार बताए गए हैं। इसमें तीसरा प्रकार आता है तामस काय। तामस काय के लक्षणों में 3 अलग अलग प्रकार आते हैं, पशु काय, मत्स्य सत्व और वानस्पत्य। पशु काय में व्यक्ति मंद होता है, पशु संबंधी गुण उसमें दिखाई देते हैं। तो मत्स्य सत्व में चित्त स्थिर न रखने वाला मूर्ख व्यक्ति आता है। वानस्पत्य में केवल और केवल आहार पे प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार गुणानुसार ये 3 प्रकृतियां बताई गई है, सत्वकाय, राजसकाय और तामसकाय। धन्यवाद। थैंक यू।